गुड इवनिंग बच्चों। आज का टॉपिक हमारा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से और आज का पहला टॉपिक हमारा है कार्बेन आयन। कार्बेन आयन। कार्बेन आयन क्या है? वह ऋणावेशित आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर ऋणावेश आता है और ऋणावेशित कार्बन परमाणु पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक एकॉकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। देखिए जैसे इस तरह कंडीशन है तो देखिए यहां पर ये जो कार्बन के पास जो द्विबिंदी दिखाई गई है ये क्या है? वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बना कब होगा? जब कोई कार्बन परमाणु से जुड़ा कोई भी दूसरा समूह, जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप हो या कोई दूसरा समूह, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ए है, कोई ए जुड़ा है। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ए से अधिक होगी उस समय कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, अर्थात इसके भी इलेक्ट्रॉन को कार्बन ले लेगा। तो वही इलेक्ट्रॉन यहां पर हमको इस रूप में लोन पेयर के रूप में मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को हम कार्बेन आयन कहते हैं। इसका नाम देखिए मीथेनाइड। इसे क्या कहेंगे? मीथेनाइड। और इसका नाम क्या होगा? जैसे CH3CH और इसके पास ये हो जाए, ये कंडीशन आ जाए 1 2 3 4। अगर ये कंडीशन आ जाए तो इसका नाम हो जाएगा इथेनाइड। क्या कहेंगे? इथेनाइड। तो ये क्या है? कार्बेन आयन जो कार्बन के ऊपर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं? कार्बेन आयन कहते हैं। जो कार्बेन आयन होते हैं इनके जो कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर माइनस आवेश है, ये कैसे होते हैं? ये sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। कैसे होते हैं? हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। कैसे? वो भी देखते हैं। जैसे मीथेनाइज्ड हैं ये, तो ये सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए? 1 2 3 हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये कितने हो गए? 4। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। कार्बेन आयन की कुछ कंडीशनें हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक होता है। कैसे होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मतलब ये न्यूक्लियस को लव करेंगे। कैसे? जैसे ये कोई एटम है, उसका ये क्या हो गया? उसका न्यूक्लियस हो गया नाभिक, ये प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जो यहां पर कार्बेन आयन है, कार्बन के ऊपर कैसा निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, उत्पन्न होगा। तो ये किससे प्यार करना चाहेगा? किसको अट्रैक्ट करना चाहेगा? किसको? न्यूक्लियस को, आई मीन प्लस को। तो इसलिए इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और इसमें क्या होता है? ये डायमैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। और ये कंडीशन जो होती है जाकर के एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोगों ने पढ़ा है और कैनिजारो रिएक्शन में भी इसको पढ़ा है। अब यहां पर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी में जैसे CH3 CH3 और CH3, यहां पर ये टर्सरी कंडीशन है। फिर इसके बाद CH3 और
और H, ये कंडीशन है। CH3 1 2 3, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, ये कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी। अब यहां पर 1 2 और 3 और 1 4। अब यहां पर देखिए, ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन। यहां पर हाइपर कंजुगेशन सिस्टम कोई नहीं लागू होता, ध्यान रखिएगा। ये जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा, तो इसके पास स्वयं इलेक्ट्रॉन है और अधिक है, और ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या इसको अच्छा लगेगा? इसका सरदर्द होने लगेगा, इसलिए ये अनस्टेबल हो जाएगा। जो अनस्टेबल हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? और कम होगी। देखिए, इसको इलेक्ट्रॉन एक तरफ से देगा, इधर दो तरफ से देगा, तो इससे ये क्या होगा? कम इसको दर्द होगा, और इसको केवल एक तरफ से दर्द होगा। और अगर मान लीजिए कोई कंडीशन इस तरह है, CH2, और ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो ये केवल इसको हटा दी, ये कंडीशन है, तो यहां पर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, फिर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। इसको रख ही देते हैं CH2 और ये कंडीशन, मतलब 2 और 1 3 और 1 4, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और फिर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। इसको क्या होगा? एक कोई इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, इसको एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इसको दो तरफ से मिलेगा, तो ये कम स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस, और इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये क्या होगा? लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस। यहां पर हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेन आयन, ये कंडीशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट में देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी, और इसमें जो बताया गया हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp3 होता है। तो इस कंडीशन के तौर पर देखा जाए CH3 CH2, ये देखिए, फिर CH2 CH, यहां पर ये कंडीशन आ जाएगी, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंडीशन आ जाएगी। अब यहां पर ये आपके पास लोन पेयर दिख रहे हैं, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब इसमें देखा जाए कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, या यूं कह लीजिए कि यहां पर ये यस, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा? sp3 होगा। इसमें क्या होगा? यहां डबल बॉन्ड लगाइए, ये sp2 है और ये क्या है? sp3 sp2, और ये क्या है? sp हाइब्रिड। तो न्यूक्लियोफिलिक ये होते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं यस ऑर्बिटल के। यहां पर देखिए, जिसमें परसेंटेज यस का अधिक होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें देखिए 50-50% है यस, तो ये मोर स्टेबल है, और इसमें देखिए लगभग 33% किसका है? यस का, और 66 इसका है, तो यस कम हुआ तो लेस स्टेबल होगा। और यहां पर लगभग 25% यस है इन कंपैरिजन टू पी, तो ये और लेस स्टेबल होगा। तो जिसमें यस की जो भागीदारी है बड़ा ज्यादा जितनी होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी इंक्रीजिंग एसिडिटी के रूप में अगर देखा जाए, एसिडिटी, अगर इसकी एसिडिटी की बात करें, ये कंडीशन हो जाएगी, फिर ये कंडीशन हो जाएगी, फिर ये कंडीशन हो जाएगी।
ये एसिडिटी के रूप में भी इसकी स्टेबिलिटी होती है। तो एसिडिटी की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब यहां पर हम इसको हम कह सकते हैं लुईस बेस। क्या कहा करते हैं, जो लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं और डायामैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं और ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये कार्बेन आयन की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, थैंक यू।